हेलो दोस्तों, मैं पंकज भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। उससे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं दोस्तों, अगर आपको वो पता चल जाए तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं वो आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहले वही बता देता हूँ दोस्तों जो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा उपयोगी होगा। उससे पहले सारणी किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है, तो मैं इसका भी परिभाषा लिखवा देता हूँ। देखिए, सारणी को हम इंग्लिश में दोस्तों डिटरमिनेंट कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सारणी। अब इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों तो आप लिख सकते हैं, मैं अपने तरीक़ा से बताता हूँ। किताब में तो थोड़ा अलग टाइप से दिया गया है, लेकिन मैं अपने तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। सारणी किसी भी वर्ग आयु से संबंधित, यहाँ पर दोस्तों संबंधित एक संख्या, एक संख्या या अवयव है। संख्या या अवयव आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसे हम सूचित किस तरह करते हैं, जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं ए मोड या ए डेल्टा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे हम मोड ए के अंदर मोड, या इसे तीन तरह से हम सूचित करते हैं दोस्तों। या आप इसे डिटरमिनेंट ए भी लिख सकते हैं, या आप इसे सिर्फ डेल्टा भी लिख सकते हैं। इन तीनों से हम इसे सूचित कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादातर तो हम इसका उपयोग करेंगे और इसका उपयोग करेंगे। बीच वाला थोड़ा लंबा है तो लिखने में देरी हो जाता है, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे के द्वारा सूचित कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है दोस्तों, वो भी आपको लिख लेना। इसमें केवल वर्ग आयु के सारणिक होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में कोई ले लेता हूं दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है जो जिसका रो और कॉलम समान हो वह दोस्तों हमारा वर्ग आयु कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए बराबर दोस्तों ABCD। अब देखिए इसे हम बनाएंगे किस तरह, ये सारणिक में दोस्तों हम बनाएंगे किस तरह। तो यहाँ पर देखिए हम सूचित किस तरह करते हैं, ए मोड के अंदर, या आप इसे डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर दोस्तों इसका उपयोग करूँगा, या इसका भी कर सकता हूँ। अब इसे हल करने के लिए आपको दोस्तों इसे कैंचिया गुना करना पड़ेगा। इसको आप इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। कैंचिया गुना याद रखिए दोस्तों, बस इतने से बन जाएगा। और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो ए को गुना करेंगे डी के साथ तो ए डॉट डी हो जाएगा, और बीच में माइनस होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर कर देंगे बी गुने सी। तो ये हुआ हमारा 2 रो 2 कॉलम वाला। इसके जगह पर कोई भी अंक रह सकता है दोस्तों। जैसे मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल का कहीं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2 4 -1 और 2। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसे आप इस दिशा में भी लिख सकते हैं, इस दिशा में भी लिख सकते हैं, मतलब इस रेखा के अंदर। सारणी को हम इस तीर के से लिखते हैं दोस्तों। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और मैंने बताया कि बीच में माइनस होता है, तो ये माइनस हुआ, और इसके साथ भी माइनस है, तो 4 एकम 4 माइनस में हो जाएगा। अब गुना में माइनस माइनस मिल के प्लस होता है, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये 2 रो 2 कॉलम का है दोस्तों। इसके बाद 3 रो 3 कॉलम का भी आता है, तो उसे आप कैसे बनाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 रो 3 कॉलम का। ए बराबर दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना ABCDEFGHI। मैं कुछ भी ले सकता हूँ दोस्तों, इसके जगह पर अंक भी आप ले सकते हैं। अब देखिए जब 3 रो 3 कॉलम का रहे तो इसका हम हल कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो इसका चिन्ह ही आपको याद रखना है। पहले लेना है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आप इधर से करें या इधर से करें, आंसर सेम ही आएगा दोस्तों। इसमें रो और कॉलम आपको पता होना चाहिए। यह हमारा दोस्तों R1 होता है, और ये हमारा C1 है, यानी ये R1 R2 R3, C1 C2 C3। तो आप किसके अनुदिश हल करेंगे दोस्तों वो भी लिखना ज़रूरी है। और इसका चिन्ह भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ प्लस दिए तो इधर माइनस कर दीजिएगा और इधर प्लस कर दीजिएगा। आप इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, आप दोनों में से किसी भी को हल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप बस लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे किस दिशा से हल किया। जैसे यहाँ पर मैं R1 के अनुदिश करता हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो यहाँ पर क्या है, पहले दोस्तों हम ए को लेंगे। R1 में क्या है, हमारा पहले ए है, तो मैंने ए को ले लिया। अब ए के सामने जो भी फल आ रहे हैं उसको झाँक लीजिए। ए के सामने दोस्तों ये एक आ रहा और ये आ रहा, मतलब जो भी हम लिए ए लिए हैं इसके सामने वाला को झाँक लेंगे। जो बचेगा दोस्तों उसको नीचे हम लिख देंगे EF
GHI इतना बचा। इसके बाद हम R1 में क्या है दोस्तों, ए के बाद बी है, तो देखिए यहाँ पर माइनस होता है तो हम माइनस देंगे। अब बी के सामने वाला जो भी आ रहा है उसको झाँक लीजिए, एगो ई वाला आ रहा है और एगो ई वाला आ रहा है, तो इसको हम दोस्तों झाँक लेते हैं। देखिए आप दो गो पेन का ठिप्पी रखिएगा तो हो जाएगा। इसको हम झाँक लिए तो यहाँ पर बचा क्या हमारा DF और यहाँ पर दोस्तों G और I बचा। और उसके बाद यहाँ पर हम अबरी लेंगे +C। अब इसको झाँक लीजिए तो इसके सामने वाला क्या बच रहा है D, यहाँ पर दोस्तों बच रहा है D, E और ये GH। E माइनस दोस्तों इसका है, तो E जब हम इसके अनुदिश प्रसारण करेंगे तब इधर लिखाएगा। अब इतना आ गया। अब जिस तरह हम इसको दोस्तों हल किए हैं, गुना किए हैं, कैचिया गुना, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हम कर देंगे, कैचिया गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A × EI माइनस HF माइनस B DI माइनस GF प्लस C DH माइनस EG। इसके जगह पर कोई अंक रहेगा दोस्तों तो आगे के भी जाके हल होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को अब हल करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आसान है, मैं पहले भी बता दिया हूँ एग्जाम्पल में इसी तरह के सेम क्वेश्चन। तो चलिए इसको हल करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कह रहा सारणी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले मान लेना है इसको, जैसे इस तरह दिया रहे कुछ ना दिया हो रहे तो आपको माना कि A बराबर, फिर उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे दोस्तों। तो हल करने के लिए इसे हम किस तरह सूचित करते हैं, A मोड या डेल्टा से। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बराबर, यहाँ पर भी सेम उसी तरह करना दोस्तों, कैचिया गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2 × -1, और पहले से भी एगो माइनस होता है और इसके साथ भी माइनस है, तो पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए माइनस हो गया दोस्तों, और यहाँ क्या हो रहा है -5 और गुने में फिर 4 हो रहा है। अब यहाँ इसका हम गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस मिल के 5 × 20 हो जाएगा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो घटने के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा +18 आ जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनेगा दोस्तों। इसमें फंक्शन दिया हुआ तो करना कुछ नहीं, आपको तिर्यक गुना कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। माना कि A बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा और ये दोस्तों हमारा cos थीटा। यहाँ पर भी हम कैचिया गुना करेंगे। तो देखिए कोस और कोस दोनों सेम जात के हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाता है, एक पावर इसमें है एक पावर इसमें है, तो ये हमारा cos² थीटा हो जाएगा। अब पहले से भी माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर भी दोनों सेम जात के हैं, तो ये sin² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया cos² थीटा, और गुना में माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता sin² थीटा। अब आप 10 में पढ़े होंगे दोस्तों कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी सेम हमें इसी तरह बनाना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर A मान लिया हूँ। अब यहाँ पर भी इसका हम कैचिया गुना करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ। तो देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं अलग से करके बताता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा x² x + 1 है। अब गुना करना इसके साथ, तो मैं इधर लिख कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 पावर और एगो ई पावर, तो गुना में दोस्तों जुड़ जाता है, तो 3 गो हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलकर -x² हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस प्लस, तो ये दोस्तों प्लस हो जाएगा। अब 1 के साथ इतना को गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों +x² और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x, और +1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट गया। यहाँ पर बचा क्या दोस्तों x³ + 1। आप चाहें तो ये डायरेक्ट काम यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो बाद उधर निकाल कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं x³ + 1। अब देखिए बीच में माइनस होता है तो माइनस दे दिए दोस्तों। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको पता होगा एगो फार्मूला a² - b² का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, एगो माइनस में होता है और एगो प्लस में होता है। वही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया, इसको हम a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे, तो a - b और a + b हो जाएगा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों a बराबर x³ + 1 माइनस इंटू में अभी लिखना दोस्तों क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ a²। तो a की जगह पर दोस्तों यहाँ पर क्या है x² और फिर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। अब इसका जो माइनस हो अंदर हम गुना कर देंगे, तो x³ + 1 और -x² + 1 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ये अंदर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये बराबर क्या आया x³ -x² और +2, इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि a बराबर इतना तो दिखाइए कि 2a मोड के अंदर बराबर है 4 मोड a। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है a बराबर,
ये दोस्तों हमारा LHS है और ये RHS है। हम दोनों को हल करेंगे, अगर बराबर आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख लिया, दिया A बराबर। अब लिखेंगे, अब पहले हम LHS को हल करते हैं। LHS में हमारा दोस्तों 2A है। देखिए यहाँ पर मोड के अंदर 2 इंटू में है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 2 अंदर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू 1 2 4 और 2 हम अंदर गुना कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 फिर 2 दूनी 4 और फिर दोस्तों यहाँ पर ये हमारा 2A बराबर आ रहा है दोस्तों। अभी ये इसका प्रसरण करेंगे तब निकलेगा। तो पहले हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका हम मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए इसका भी दोस्तों हम कैसे गणना करते हैं, 2A मोड बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 बड़ा है दोस्तों तो इसका माइनस लग जाएगा और घटने के बाद 24 आ जाएगा। ये हमारा आया है दोस्तों LHS। अब हम क्या करेंगे, अब RHS से सोल्व करेंगे और देखेंगे 24 आता है कि नहीं। RHS में क्या था दोस्तों, मोड 4A, मोड 4A। तो देखिए यहाँ पर पहले बोल रहा है कि मोड का मान निकालिए। 4 यहाँ पर दोस्तों इंटू में है, मोड A सिर्फ है, तो मोड A का तो मान यहाँ पर दिया हुआ नहीं, सिर्फ A का मान दिया हुआ। तो मोड A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी कैसे गुना कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों A बराबर एक बार लिख लेते हैं, 1 2 4 और 2 ये लिख लिए हम A बराबर। अब यहाँ पर इसका मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कम 2 4 दूनी 8, यानी दोस्तों -6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे मान 4 मोड A। तो यहाँ पर 4 गुने और मोड A का मान कितना आया, -6 आया। तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, 6 चक 24 माइनस ये दोस्तों हमारा RHS आया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर LHS और RHS दोनों सिद्ध बराबर आ जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह सत्यापित प्रूव्ड होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सेम इसी तरह बनाना है। यहाँ पर A बराबर इतना दिया गया है, तो कह रहा है दिखाइए कि 3A बराबर 27 मोड A। तो यहाँ पर भी दोस्तों पहले हम A का मान लिख लेंगे और LHS को हल करेंगे। LHS में यहाँ पर दोस्तों 3A है, A का मान मैंने लिख लिया। अब लिखेंगे LHS से 3A है, यहाँ पर दोस्तों मोड के अंदर 3A है, तो पहले हमें इसे 3 अंदर गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A का मान 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 का 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर 0 ये 3 ये 0 हो जाएगा, ये 3 3 दूनी 6 और यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आया दोस्तों 3A का मान आया। अभी मोड का मान नहीं आया, 3A का मान आया। इसका दोस्तों हम जब हल कर देंगे तब हमारा 3 मोड A का मान आ जाएगा। 3A मोड बराबर, देखिए इसको दोस्तों हल करने के लिए मैंने बताया था ABCD करके, वहीं सेम चीज़ यहाँ पर आ गया अंक में। तो एक चीज़ इसमें आपको लिख लेना दोस्तों कि जिस रो में, मैं इधर लिखा देता हूँ, जिस रो या कॉलम में शून्य की संख्या अधिक हो उसके अनुदिश प्रसरण करेंगे, प्रसरण करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जब जीरो की संख्या जिसमें अधिक रहेगी, अगर हम उसके अनुदिश प्रसरण करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे ये हमारा C1 है और ये हमारा R1 है, तो ये R1 में देखिए एक ही जीरो है और C1 में 2 जीरो है। तो अगर हम इसके अनुदिश प्रसरण करते हैं तो जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, उसे हमें करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, हमें सिर्फ इसमें 3 का करना पड़ेगा। तो मैं अभी करके बता देता हूँ कैसे करना, आगे दोस्तों शॉर्ट में वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं 3 को ले लेता हूँ, 3 के सामने वाला क्या आ रहा है, 3 6 0 12। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका चिन्ह भी बताया था दोस्तों कि अगर यहाँ पर प्लस लेते हैं तो ई माइनस ई प्लस, ई माइनस तो प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों हम C1 के अनुदिश चल रहे हैं, इधर आपको लिखना पड़ेगा, आगे जाके इसमें ना लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर C1 के अनुदिश। तो मैंने 3 लिया दोस्तों, 3 के सामने जो भी आ रहा उसको झाँक लीजिए। यहाँ पर ये आ रहा और ये आ रहा, 3 6 0 12 बच रहा, तो उसको मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर -0 आ रहा, इसके सामने वाला को झाँक लीजिए 3, फिर यहाँ पर दोस्तों 3 0 12। अब यहाँ पर लास्ट में प्लस, तो 0 दे देंगे।
इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, 0 3 3 और 6। अब इसको हम हल करेंगे तो यह हमारा मोड 3 का मान आ जाएगा। तो 3 इंटू गुना कीजिए, 12 तिया दोस्तों 36, बीच में क्या होता है माइनस, तो 6 गुने 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर इंटू में 0, 12 तिया 36, यहाँ पर दोस्तों फिर हो रहा 3 गुने 0 तो 0, फिर प्लस यहाँ पर 0 माइनस 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको हम अंदर गुना करेंगे, या 36 में से 0 घटा देंगे तो 36 ही होगा। तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9 1 10। फिर यहाँ पर दोस्तों 3 को गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही 0 है, कोई भी संख्या में अगर हम 0 गुना करेंगे दोस्तों तो पूरा को 0 कर देगा, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और ये भी पूरा को गुना करेंगे अंदर के साथ 0 को, तो ये पूरा को 0 कर देगा। तो इसीलिए मैंने बताया था दोस्तों कि जिसमें 0 की संख्या अधिक रहे उसके अनुदिश आप प्रसारण कीजिए। क्योंकि देखिए अगर आपका इसे नहीं भी करते हैं 0 का, तो पहले से पता है कि 0 ही आएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं दोस्तों, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 3 का करते हैं और हमारा आंसर आ जाता। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह करना है दोस्तों। अभी तो ये सब्जेक्टिव में मैं विस्तार में बता देता हूँ। तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा, 3 ए मोड का मान दोस्तों 108 आ रहा। तो यह हमारा है LHS, ये दोस्तों LHS है। अब RHS में क्या है उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे पुनः RHS से 27 मोड ए है। तो देखिए यहाँ पर मोड ए है, 27 बाहर है, तो पहले हमें मोड ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। ए का मान क्या था हमारा 100,010 और यहाँ पर भी 124। तो देखिए इसमें भी 0 की संख्या किस में अधिक है दोस्तों, हमारा जो C1 है इसमें 0 की संख्या अधिक है, तो हम इसमें सिर्फ 1 का ही करेंगे। मैंने अभी बताया दोस्तों कि 0 का करने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 1 का ही कर लेता हूँ। ए मोड बराबर क्या आ जाएगा 1 इंटू, देखिए इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर माइनस दोस्तों 0 गुने 2 0 हो जाएगा। अभी 0 है तो पूरा 0 कर देगा, ये भी 0 है तो पूरा 0 कर देगा। यानी यहाँ पर हमारा मोड ए का मान क्या आ रहा, 4 आ रहा है। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप इसे नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। 27 गुने दोस्तों मोड ए का मान 4, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108। ये दोस्तों हमारा RHS है और ये LHS है, तो दोनों बराबर आ गया, तो यह सत्यापित हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि LHS बराबर है दोस्तों RHS के, इसलिए यह सत्यापित होता है, प्रूव्ड होता है। इसी तरह आगे के बीच क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आसान है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले दोस्तों आपको ए मान लेना है, और ये मानने के बाद ये देखना है कि हम किसके अनुदिश इसको प्रसारण करें ताकि आंसर जल्दी आ जाए। तो 0 आपको किधर दिख रहा है, देखिए हमारा ये जो C1 है दोस्तों इसमें एक 0 दिख रहा है, तो अगर हम इसके अनुदिश भी प्रसारण करते हैं तो आंसर जल्दी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों कि हल में तो ये दिया है ए बराबर यह माना है, आपको लिख देना है। फिर उसके बाद C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो यहाँ पर दोस्तों हम झाँकेंगे। पहले C1 में क्या आ रहा, 3 आ रहा, तो यहाँ पर 3 के सामने वाला कुछ जो आ रहा उसको झाँक देंगे। तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर 0 -1 -5 और यहाँ पर 0। अब उसके बाद इस C1 में माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो -0 आ रहा है दोस्तों। इसके सामने वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर 3, बीच वाला हाँ -2 नहीं होगा, 0 3, अभी आ जाएगा हमारा +3। तो इसके सामने वाला को झाँकेंगे तो इधर क्या आ रहा है, -1 -2 0 -1, इतना आ रहा है दोस्तों। अब इसको हम कैसिया गुना कर देंगे, इसको इसके साथ कर देंगे, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस, फिर से दोस्तों ये 2 गो माइनस हो रहा है, यानी माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, -5 गुने -1, ये दोस्तों हुआ सिर्फ इसका। अभी इसका बाकी है, तो 3 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 3 गुने 0 0, और बीच में माइनस होता है और इसके साथ भी माइनस, यानी 3 गुने -2 करेंगे। फिर +3 इंटू करेंगे दोस्तों, 1 गुने करें, देखिए 2 गो माइनस हो रहा है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपको इसका नियम बताऊँगा कि माइनस प्लस कैसे आपको हैंडल करना है। -0 गुने -2, देखिए अगर 2 गो माइनस रहे दोस्तों,
2 गो माइनस रहे तो आपको प्लस लिख देना, और अगर 3 गो माइनस रहे तो माइनस हो जाएगा। क्यों? देखिए माइनस गुने क्या होता है, माइनस दोस्तों प्लस होता है, गुना में माइनस माइनस मिल के प्लस होता है, और फिर इसमें हम गुना कर दे एगो माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस और माइनस मिल के गुना में माइनस हो जाएगा। यानी 3 गो रहे तो माइनस और 2 गो रहे तो प्लस, ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए 3 × 0, ये दोस्तों देखिए एगो ई माइनस एगो ई माइनस, तो 2 गो मिल के क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब इधर हम कर लेते हैं, तो ये 3 × 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है 3 दूनी 6, एगो इसके साथ माइनस हो गया और एगो इसके साथ माइनस है, यानी पहले से तो 2 गो होकर मिल के यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा। फिर +3 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 गो हो रहा है, तो 2 गो में मैंने क्या बताया कि आपको प्लस देना है, तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 2 गो हो रहा है गुना में 2 गो रहे तो प्लस, हाँ तो 0 × 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर गुना तो गुना कर देंगे तो -5 या 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर माइनस दोस्तों 0 × 0, ये भी 0 कर देंगे तो कोई भी संख्या हम 0 को गुना करने पे 0 ही आता है। फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 3, 3 × दोस्तों ये देखिए यहाँ पर प्लस है, लिखे या ना लिखे, 3 × 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। अभी दोस्तों -15 और +3 तो घट जाएगा, यानी माइनस वाला बड़ा तो माइनस बड़ा, इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों सबसे पहले आपको ये मान लेना, और इसमें भी आपको देखना है कि हम किसके अनुदिश प्रसरण करें ताकि आंसर जल्दी आ जाए। आप चाहें तो C1 का अनुदिश करें या R1 का अनुदिश करें, जिधर से भी करेंगे दोस्तों आंसर सेम आएगा। इसमें हम C1 का अनुदिश किए थे, यानी इसके अनुदिश। अभी दोस्तों हम इसको R1 का अनुदिश करते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो R1 में हमारा क्या है 3 है दोस्तों। फिर इसको झाँकेंगे, 2 कलम मैं ले लेता हूँ, इसके सामने वाला 3 के सामने वाला को पहले मैं झाँक देता हूँ। 1 - 2 3 और 1, R1 हमारा दोस्तों ये है, ये लाइन तो -4 आ रहा है, तो माइनस दे देंगे, और पहले से भी माइनस होता है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। अब इसको झाँकिए तो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है देखिए 1 - 2, और हाँ इसको झाँके हैं ऐसे तो 2 1, फिर यहाँ पर दोस्तों +5, इसको झाँकिए 1 1 2 3। अब इसको गुना कीजिए अंदर तो क्या हो जाएगा 3 1 × 1, और यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बाद में मैं कर दूंगा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 4 × 1 1 × 1, और यहाँ पर -2 दूनी दोस्तों 4 हो जाएगा, वहाँ पर वो भी माइनस में +5 × 3 1 × 3 और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × में दोस्तों देखिए 1 और ये माइनस माइनस मिल के +6 हो जाएगा, फिर +4 × यहाँ पर भी दोस्तों ये माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा, और ये +5 × 3 में से 1 घटा देंगे तो ये 1 बच जाएगा। 3 × 7 +4 × 4 1 5 +5 5 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 7 या 21 प्लस दोस्तों ये 4 4 5 20 और +5, तो 20 और 5 25, 25 और 20 45 और 1 दोस्तों 46, इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला तीसरा नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों शुरू में 0 दे दिया है, तो आप इधर से करें चाहे उधर से करें आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों देखिए हमारा C1, इसको अभी हम C1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे। आप चाहें तो R1 के अनुदिश भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जिसका मन करें आंसर सेम ही आएगा। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो यहाँ पर A या डेल्टा भी लिख सकते हैं। A मोड बराबर क्या हो जाएगा 0 × इसको जाके 0 - 3 3 0, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, ये हमारा C1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। हम इसको R1 के अनुदिश कर देते हैं, इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है माइनस प्लस ई माइनस फिर प्लस, तो ये -1 हो जाएगा। अब इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर क्या बच रहा -1 - 3 2 और 0, फिर +2, इसको झाँकिए तो -1 0 -2 और 3 बचेगा। अब इसको दोस्तों गुना कीजिए, तो यहाँ पर 0, और ये देखिए मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, आपका स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। मैं विस्तार में शुरू में बताया दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले से भी माइनस होता और माइनस, यानी 2 को माइनस हो रहा था, माइनस माइनस मिलकर प्लस, फिर -1 × -1 × 0 तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 को माइनस हो रहा है, एगो पहले से एगो इसके साथ, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 2 को
तीन दूनी 6, फिर प्लस 2 इंटू 3 एकम 3 तो -3। और यहाँ पर दोस्तों फिर से 2 गो माइनस हो रहा है, ये तो प्लस और माइनस यानी माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस एगो पहले वाला माइनस तो 2 गो माइनस यानी माइनस माइनस मिलकर प्लस 0 हो जाएगा। 2 गुने 0 तो 0 0। और यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है +9, तो यहाँ पर क्या करेंगे गुने जोड़ देंगे तो 0 9 9 हो जाएगा। फिर -1 और 0 + 6 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर +2 और यहाँ पर मैं दोस्तों डायरेक्ट कर देता हूँ, तो एक बार लिख देते हैं -3 + 0 करेंगे तो -3 ही आएगा। 0 -6 और गुना में दोस्तों माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 तो -12 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों 0 दे रहा है। तो कहाँ गड़बड़ हुआ एक बार मैं देख लेता हूँ। 0 3 0 3 -3 -1 -3 -0। हाँ देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया दोस्तों। एक वो चीज़ अगर आपसे छूट जाएगा तो आंसर गलती आ जाएगा, तो आपको ध्यान देना यहाँ माइनस छूट गया। तो दोस्तों देखिए 1 2 गो और एगो पहले से होता है तो 3 गो हो रहा है, 3 माइनस रहे तो माइनस ही होगा, यानी यहाँ पर माइनस छुआ जाएगा दोस्तों। अब इसको हम अंदर गुना कर देंगे, 0 में से घटाएंगे -6 तो माइनस ही आ जाएगा। तो -1 और -6 गुना करेंगे तो ये +6 आ जाएगा। अभी माइनस में ये प्लस में है तो कट के दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में दोस्तों हम C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। यहाँ पर मैंने A मान लिया और आपको लिख देना है कि C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो हमारा C1 कौन है, ई वाला C1 होता है और ई वाला R1 होता है। तो हम C1 के अनुदिश कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसमें एक 0 है ताकि आंसर जल्दी आ जाए। तो 2 इंटू झाँकिए, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो 2 -1 और यहाँ पर दोस्तों -5 और 0। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 0 -1 -2 -5 और 0। फिर यहाँ पर +3 हो जाएगा, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो -1 -2 -1 -2 तो ये झाँका तो 2 -1। अब इसको हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो 2 गुना 0 0 और देखिए यहाँ पर 2 गो और एगो पहले से यानी 3 गो तो -5 हो जाएगा। और फिर ये माइनस दोस्तों 1 नहीं 0 है तो 0 के साथ गुना करने पर 0 ही हो जाएगा। 2 गो यहाँ पर एगो पहले से यानी 3 गो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों -5 दूनी 10 यानी माइनस ही रह जाएगा। फिर +3 दे देंगे, माइनस माइनस मिल के दोस्तों यहाँ पर 2 को हो रहा है तो ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 को हो रहा है, एगो पहले से एगो इसके साथ 2 दूनी 4 वो भी प्लस में हो जाएगा। 2 गुने -5 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा और ये 0 ही आ जाएगा दोस्तों। -10 देखिए -0 -10 कर देते हैं, फिर +3 गुना 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर -10 ये 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 और ये +5 दिया 15, तो 15 में से -10 घटाएंगे दोस्तों तो +5 इसका सही आंसर आएगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है दोस्तों, बस यहाँ पर लिख दिया ए बराबर इतना है तो मोड ए का मान ज्ञात करें। जिस तरह दोस्तों हम अभी ए हल किए हैं उसी तरह ये भी हम हल करेंगे, बस आपको ध्यान देना माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको देखना है दोस्तों कि किसके अनुदिश हम प्रसरण करें ताकि आंसर जल्दी आ जाए। तो देखिए आप किधर से भी कर सकते हैं, इसको अभी हम R1 के अनुदिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ R1 की अनुदिश प्रसरण करने पर, तो क्या हो जाएगा ये मोड बराबर दोस्तों पहले 1 ले लेते हैं, इसको झाँकिए इसको झाँकिए तो 9 1 कम 9। यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर -1 हो जाएगा, इसको झाँकिए तो 2 -3 5 -9। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, इसको झाँकिए उसको झाँकिए 2 1 5 4। आप चाहें तो दोस्तों इतना से डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ, जैसे इतना भी ना लिखें भी तो चलेगा। जैसे -9 और फिर ये 2 गो हो रहा है माइनस एगो पहले से तो माइनस माइनस प्लस 12, तो आप इतना से डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा तो भी चल जाएगा। फिर यहाँ पर -1 -9 दूनी 18 माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15 -2 इंटू 4 दूनी 8 -5। ये मोड बराबर यहाँ पर देखिए ये बड़ा है तो क्या आ जाएगा दोस्तों 9 3 आ जाएगा, फिर -1 और ये बड़ा है तो -3 आ जाएगा, -2 गुने 8 बड़ा है तो +3 आ जाएगा। ये मोड का मान दोस्तों 3 1 कम 3 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 6 और ये दोस्तों 3 दूनी 6। तो यहाँ पर थोड़ा आंसर नहीं आ रहा, देखिए 3 1 कम 3 ही होता है दोस्तों। हाँ अब आ जाएगा 3 दूनी 6 -6 बराबर 0, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 7वां में कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना बराबर इतना हो।
तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इसे उतार लेना है और नीचे एक बार लिख देना है कि प्रसार करने पर, दोनों तरफ प्रसरण करने पर या प्रसार करने पर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसे हम कैसे गुना करेंगे, तो 2 एकम 2। अब देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा 25 20, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2x², दोनों सेम जात के है तो स्क्वायर जुड़ जाएगा, माइनस 6 24। अभी 24 को ही पट्टी ला दीजिए, पहले इसको घटा लेते हैं, तो ये बड़ा है तो -18, 2x² माइनस 24। यहाँ पर दोस्तों 24 को मैं उठा के ही पट्टी लाऊंगा तो ये माइनस से आके इधर प्लस में हो जाएगा 2x²। अब इसे घटा दीजिए तो ये 6 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये बड़ा 2x², तो ये 3 दूनी 6 कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों x² बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों √3, और रूट के मतलब स्क्वायर हटने के बाद आपको प्लस माइनस जरूर देना है। यहाँ पर स्क्वायर हटने के बाद प्लस माइनस लग जाता है दोस्तों, तो यही शायद आंसर होगा हमारा। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद दूसरा में दिया हुआ था 2 3 4 और 5, और इधर दोस्तों x 3 2 x और 5। तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो आपको लिख देना है एक बार यही वाला चीज़। तो 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12, 5x माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ पर ये बड़ा है दोस्तों तो -2 हो जाएगा, और इसमें भी 6 बड़ा है तो -x हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 2 आ जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है दोस्तों, क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। यदि इतना बराबर इतना हो तो x बराबर क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं इधर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, x2 18x, फिर बराबर है 6 2 18 और 6। इसको भी दोस्तों हम प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार लिख दीजिएगा। ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव में है, माइंड में ही बन जाना चाहिए। x² x दोनों सेम जात के, तो x² हो जाएगा 18 दूनी 36 बराबर 6 चक 36 माइनस 18 दूनी 36। कैसे गुना कीजिए। अब यहाँ पर भी दोस्तों 6 चक 36 18 दूनी 36, हाँ तो ये माइनस में ये प्लस में तो कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, x² माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। अब रूट के हटने के बाद दोस्तों आपको प्लस माइनस जरूरी देना है, अगर नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में प्लस छो भी दे रहा है, माइनस भी छो दे रहा है। और जब दोनों रहे तो पहले दोस्तों आपको इसी को मारना, मान लीजिए ये ना रहे तो प्लस वाला मारना, लेकिन इसमें दिया हुआ दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन का आपको विस्तार सॉल्यूशन के साथ बताया। तो आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप हमारा वीडियो सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर देंगे।